मूवी के स्टार्ट में हमें एक टीनेजर लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ अपने फादर की बॉडी के पास बैठी हुई रो रही होती है क्योंकि उसके फादर को एक ज़ॉम्बी ने बड़ी बुरी तरह से मार डाला था। वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी उसकी माँ पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वह लड़की पास ही पड़ी बंदूक से उस ज़ॉम्बी को शूट करके वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक केट नाम की डॉक्टर को दिखाया जाता है। वह उस हॉस्पिटल के रेटन यूनिट में काम करती है जहाँ पर ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड लोगों को रखा जाता है। तभी वहाँ एक फैमिली अपने छोटे बच्चे को लेकर आती है जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था, जिसे लेकर वह डॉक्टर उसी यूनिट में चली जाती है। अगले दिन केट देखती है कि हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोग उस पेशेंट के कारण प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जिनका मानना है कि इन्फेक्टेड लोगों को मार देना चाहिए ताकि नॉर्मल लोगों को उनसे खतरा ना हो। और वो लोग इन्फेक्टेड लोगों को रेटिन ग्रुप लाते हैं जिनके साथ वे अलग ही व्यवहार करते हैं, जिनके खिलाफ वहाँ के लोगों ने एंटी रेटिन ग्रुप बनाया है। लेकिन केट का मानना है कि उन लोगों ने एक एंटीडोट बना लिया है जो कि उन सभी इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सकता है और फिर से समाज में रहने के लायक बना सकता है, जिसके लिए उन्हें इस मेडिसिन को हर 24 घंटे में लेना होगा। अगर वैसा नहीं करते हैं तो वे फिर से ज़ॉम्बी बनने लगेंगे। अगले सीन में हमें एलेक्स नाम के एक म्यूजिशियन को दिखाया जाता है जो कि अपनी म्यूजिक की क्लास ले रहा होता है। उसका एक स्टूडेंट ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करता है और उसका मजाक उड़ाता है। एलेक्स को उस पर गुस्सा आता है और उसे क्लास से निकाल देता है। अब एलेक्स ने ऐसा क्यों किया, इस बात का पता हमें आगे चलेगा। इधर हम केट को देखते हैं जिसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। वह हॉस्पिटल के मेडिकल पर जाकर एक केमिस्ट को एक लिफाफा देती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। वो लड़की उसे वही एंटीडोट देती है जिसे इंसानों को ज़ॉम्बी बनने से रोका जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि केट गैर कानूनी तरीके से वहाँ से मेडिसिन लेके जाती है। अब वह घर पहुँचती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्स केट का बॉयफ्रेंड है और वह उसे बताती है कि वह हॉस्पिटल से उसके लिए मेडिसिन लाई है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स के बचपन का दोस्त जेकब अपनी बीवी के साथ उनके घर पर डिनर के लिए आता है, जहाँ पर वह उन्हें एक राज बताता है जो कि सिर्फ केट को पता था। एलेक्स ने बताता है कि कुछ साल पहले एक म्यूजिक शॉप में उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था जिससे वह भी इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन उसका ट्रीटमेंट एक मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ था जिससे उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसे हर रोज़ वह दवाई लेनी पड़ती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि केट ने वह एंटीडोट एलेक्स के लिए लिया था। अब अगले दिन केट हॉस्पिटल में आए हुए इन्वेस्टर को ब्रीफ कर रही होती है जो कि उस दवाई के लिए फंड दे रहे होते हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वह दवाई कोई काम नहीं कर रही है क्योंकि शहर में हो रहे प्रोटेस्ट के कारण उन इन्वेस्टर को उसमें इन्वेस्ट करने की इच्छा ही नहीं होती। लेकिन केट उन्हें बताती है कि वे दुनिया को इस खतरे से बचा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें लगातार मेडिसिन का प्रोडक्शन करना होगा ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें। अगले सीन में दिखाया जाता है डॉक्टर केट अपनी नर्स के साथ कुछ डिस्कस कर रही होती है। तभी वहाँ पर मास्क पहने कुछ लोग आते हैं और उन पर बंदूक तान देते हैं। वह डॉक्टर से उसका एक्सेस पास लेकर रिटर्न यूनिट में घुस जाते हैं और वहाँ पर सभी पेशेंट्स को मार देते हैं। डॉक्टर केट चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उन मास्क पहने लोगों के पास बंदूक होती है। ये वही लोग होते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। ये बाकी सारे रिटर्न लोगों का रिकॉर्ड भी ले जाते हैं ताकि उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार सके। अब डॉक्टर केट मरे हुए लोगों को देखकर बहुत दुखी होती है और वह अपने सीनियर से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांग लेती है। कुछ दिन बाद उसे उसी नर्स का मैसेज आता है जिससे वह एंटीडोट लिया करती थी। अब केट उससे मिलने जाती है, तभी वहाँ वह नर्स उसे बताती है कि उन लोगों के पास सारे रिटर्न लोगों का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। वह उसे सावधान रहने के लिए बोलती है। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि एक आदमी एलेक्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स वापस से उसे मार देता है और वह उसकी लाश को पास ही के एक तालाब में डाल देते हैं। केट ये सब देख बहुत डर जाती है और उससे एलेक्स की टेंशन होने लगती है और उसे लगता है कि एलेक्स यहाँ पर अब सुरक्षित नहीं है और वह डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए और अब वे इस शहर में नहीं रहेंगे। तभी वहाँ पर जैकब और एम्बर उनसे मिलने आते हैं और वे उन्हें बताते हैं कि वे अब इस शहर में नहीं रहेंगे, लेकिन जैकब उसे अपने घर पर रहने के लिए कहता है और जवाब में एलेक्स उसे मना कर देता है। अब अगली सुबह केट और एलेक्स नाश्ता कर रहे होते हैं। जैकब फिर से वहाँ अपनी बीवी के साथ आ जाता है और उन्हें बताता है कि गवर्नमेंट ने अब रिटर्न लोगों को मारने के लिए एक्सेस दे दिया है और उन्हें सरेंडर करने के लिए भी कहा है। जैकब के एक बार फिर से उन्हें अपने घर पर रहने के लिए बोलता है। वह केट से कहता है कि जब तक एलेक्स उनके घर पर रहेगा सुरक्षित रहेगा और एलेक्स केट के कहने पर मान जाता है और वह उनके घर के लिए निकल पड़ते हैं। वह जैकब के घर पर पहुंचते हैं। अब उस रात वे लोग बहुत एंजॉय करते हैं और अगली सुबह जैकब एक न्यूज़पेपर में छपी न्यूज़ के बारे में एलेक्स को बताता है और उन्हें बताता है कि गवर्नमेंट अब
रिटर्न लोगों को बहुत तेज़ी से ढूंढ रही है और एलेक्स और केट को बहुत टेंशन होने लगती है। अभी एलेक्स बातों में जेकब को बताता है कि अगली सुबह हॉस्पिटल में अपनी दोस्त से वो एंटीडोट लेने जाएगी और वे तभी वहाँ से निकल जाएंगे। अगली सुबह केट हॉस्पिटल में अपनी उस दोस्त से एंटीडोट लाने के लिए जाती है। उसे वहाँ पर वह मरी हुई मिलती है और उसे देखकर पता चलता है कि उसका किसी ने गला दबाया है। उसके गले पर किसी लेडी के नाखून के निशान थे और वह किसी और के नहीं बल्कि एम्बर के ही थे, जो कि वहाँ से एंटीडोट लेकर भाग गई थी। अब केट एलेक्स को कॉल करती है और उससे पूछती है कि उसके बाकी के एंटीडोट कहाँ हैं। तभी एलेक्स भाग कर जाता है और देखता है कि वहाँ पर कोई एंटीडोट नहीं था, क्योंकि जेकब उन्हें लेकर भाग गया था और उसने वहाँ पर एक नोट पर सॉरी लिखा हुआ था। उसने एक एंटीडोट छोड़ा हुआ था एलेक्स के लिए। उसने वह एंटीडोट अपनी बीवी के लिए चुराए। जेकब उसे कॉल कर खुद बताता है कि उसने ये एंटीडोट उसकी बीवी के लिए चुराए थे, जो कि एक रिटर्न है। एलेक्स को यह बात जानकर बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके 25 साल पुराने दोस्त ने उसे धोखा दिया था। अब एलेक्स और केट बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि वे अब क्या करें। अब केट हॉस्पिटल में अपने सीनियर डॉक्टर के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देती है। पहले तो डॉक्टर केट पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन वह केट की सिचुएशन को समझ जाता है और वह हॉस्पिटल में पड़े सारे एंटीडोट के स्टॉक को उसे दे देता है, जिसे पाकर केट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वह एलेक्स को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे बहुत ज़्यादा दवाई मिल गई है और वह उसे लेकर उसके पास आ रही है। केट की ये सारी बातें एक स्ट्रेंजर भी सुन लेता है। ये सारी बातें सुनने के बाद वह स्ट्रेंजर उस केट पर हमला कर देता है और उससे वह सारी दवाई लेकर भाग जाता है। ये सब देखकर केट उसका पीछा करने लगती है और वह उसकी पकड़ में नहीं आता है। केट अपनी गाड़ी तेज भगाती है और उसको गाड़ी से उड़ा देती है। तभी वहाँ पर वह गिर जाता है और उसके पास पड़े सारे एंटीडोट टूट जाते हैं, जिसे देखकर केट को बहुत ही बुरा लगता है। अब केट को टेंशन होने लगती है कि वह एलेक्स को कैसे बचाएगी। उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है। वह हार कर अब घर को चल पड़ती है। अब तभी उसे वहाँ पर एक विजन आता है, जिसे हमें पता चलता है कि केट और कोई नहीं, वही लड़की है जिसको हमने बचपन में देखा था, जिसके फादर को एक ज़ॉम्बी ने मार दिया था। अब केट घर पर पहुंचती है और देखती है एलेक्स ने खुद को बांध कर रखा है ताकि वह केट को नुकसान ना पहुंचाए। केट उसे सारी बातें बताती है कि कैसे एक स्ट्रेंजर ने उसकी सारी दवाई छीन ले। ये बात सुनकर एलेक्स भी रोने लगता है और वह उसे मार देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन केट उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है, लेकिन एलेक्स के बार बार कहने पर वह उसे मार देती है और वह वहाँ से दुखी होकर बाहर चली जाती है, जहाँ उसे अपने सीनियर डॉक्टर मिलते हैं। वह उसे बहुत देर से कॉल लगा रहे होते हैं, लेकिन केट का मोबाइल तो हॉस्पिटल में ही रह गया होता है। वह उसे बताते हैं कि एंटीडोट से एक नई दवाई का इजाद कर लिया गया है, जिसे कि रिटर्न लोगों को बार बार नहीं देना पड़ेगा, जिसे लेने के बाद लोग दोबारा फिर कभी ज़ॉम्बी नहीं बनेंगे। ये सुनने के बाद केट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वह रोने लगती है और खुद को कोसने लगती है और डॉक्टर को सब कुछ बता देती है। संक्षिप्त होता है और हमें केट को एक घर में अकेले दिखाया जाता है, जहाँ पर रहने का सपना एलेक्स और केट का ही था। वो इस घर में इसलिए आई थी क्योंकि वहाँ पर उसे एलेक्स की कमी महसूस नहीं होगी। वो उसे लगता है कि वहाँ पर वह एलेक्स के करीब रहेगी। इसी के साथ मूवी यहाँ एंड हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।